बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ रियाज अंसारी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त स्नैक्स की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आपने स्नैक्स तो काफी खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रेड स्नैक्स। तो ब्रेड स्नैक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ब्रेड। ये प्याज है, तकरीबन 1 से 1.5 प्याज है, हरी मिर्च है, बंद गोभी है, धनिया है, ये है मैदा और इसके साथ हम ऐड करेंगे और ये है चिकन पाउडर और ये है मसाले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमने मैदा इसमें डाल देना बाउल में, और इसके साथ हमने डाल देना है प्याज। ये हमारा प्याज आ गया और साथ हम इसमें मिर्च भी ऐड कर देंगे, सारी बंद गोभी भी ऐड कर देंगे और ये धनिया। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया है जो मैदा है 1.5 कप, ठीक है। और इसमें हमने डाला है एक छोटे साइज़ का प्याज और थोड़ी सी छोटे साइज़ के प्याज की जितनी बंद गोभी और 2-3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, जितना कि हम हांडी में यूज़ करते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो ये देखिए, ये है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर, और ये 1/4 चम्मच इसमें हमने शामिल कर दिया हल्दी का पाउडर। चलें जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक, और अब इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च का, ये लें जी। और अब इसके बाद इसमें जाएगा इसको बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनाने के लिए ज़ीरा पाउडर और चिकन पाउडर, ठीक हो गया। तो चले जी, ये देखिए, ये रहा हमारा चिकन पाउडर, इसमें ये शामिल करेंगे। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप इसे घर पे ला के रखें। और इस तरह से जो आप स्नैक्स वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये आप जहन में रखा करें और इसे ला के रखें किसी भी कंपनी का, इस तरह से डिब्बे में बंद करके, और फिर आप देखिएगा कि आपका खाना कितना अच्छा बनेगा। चलें, जब इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, ठीक हो गया। अब इसको हमने अच्छी तरह से हाथों से इसका एक थिक सा जो पेस्ट है वो तैयार कर लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी और डलेगा। अब इसमें ना थोड़ा सा पानी और डलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा है। ये देखें जी, चलिए, इतना आपने इसको थिक रखना है कि इसके अंदर जो आपकी डबल रोटी है ना, वो इसके अंदर डिप हो जाए, ना ये ज़्यादा रनी हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। एक साथ आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, वो फिर आपसे ना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, चलें जी। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपने इस तरह का इसका जो थिक सा पेस्ट है ना, आपने वो तैयार करना है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं ब्रेड की तरफ। ये देखिए, हमारी खूबसूरत सी जो ब्रेड है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हाँ जी रियाज साहब। तो अब हम इसको स्लाइस को काटेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। इसके करेंगे हम पीस। ये देखें जी, चलें जी, इसकी कटिंग करके ना फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बेसन के अंदर कैसे डिप करना है। तो ये लें जी, यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जो स्लाइस की कटिंग है वो हो चुकी है। अब ये देखें, ये स्लाइस हमने काट के रख ली है, ठीक हो गया। और ये देखें, ये जो चीज़ बच गई है ना, आप इसको ड्राई करके आप इसको ग्राइंड कर लें या ऐसे भी ग्राइंड कर लें, तो ये आपके बन जाएंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक हो गया। तो ये लें दोस्तों, अब हम इसके करेंगे पीसेस। तो हम इसके करेंगे 4-4 पीसेस इस तरीके से, एक स्लाइस के 4 पीस, ठीक हो गया। ये इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसको डिप करेंगे, बाद में पहले सारी कटिंग करेंगे और फिर बाद में इसको डिप करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो कटिंग है स्लाइस की वो हमने कर ली है, ठीक हो गया। और ये देखिए, अब इसमें डिप करेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे दूसरा पीस।
क्या बात है। आप देखें कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से रेसिपी उसकी तैयार करके कितनी मज़ेदार चीज़ बना सकते हैं। ये देखें, चलें जी, ये हमारा एक पीस रेडी, बिल्कुल सही हो गया। चलें, जिस तरह से हम दूसरे भी तैयार करके तो फिर आपको दिखाते हैं कि आपने किस तरह से इनको फ्राई करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने सारी कोटिंग कर ली है। ये वाली जो कोटिंग है ये डबल रोटी यानी कि डबल है, ठीक है, डबल कोटिंग की है। और ये देखिए ये है सिंगल, यानी कि सिंगल स्लाइस वाली ये है और डबल स्लाइस वाली कोटिंग ये है, ठीक है। जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। और दूसरी साइड पे ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम इन सबको फ्राई करेंगे, ठीक हो गया। पहले ये डबल वाले डाल, हाँ ठीक है। वाह, इसी तरह से आपने पैन को पूरा भर देना है, मगर थोड़ी सी गुंजाइश रखनी है ताकि जब आप इसको पलटें तो थोड़ी सी ना स्पेस होनी चाहिए। चलिए जी, अब ये सिंगल वाला जो डबल रोटी का स्लाइस है वो ये देखें जी, ठीक हो गया। चलिए जी, आप देख सकते हैं कि बड़ी जल्दी इनके ऊपर जो कलर है ना वो आ जाता है। ये देखें, ये देखें इस तरह से। ये क्या खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही यमी और बहुत ही खूबसूरत आपको दिखने में लग रहा होगा। तो इस तरह से आस्ता आस्ता इनको आपने पलटते जाना है। इस तरह से जो पहले आपने टिक्कियाँ इसमें डाली हैं वो आपने पहले उनको पलटते जाना है, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह से, और फिर वो बाद में वो भी साथ साथ वैसे ही पकती जाएंगी। ये देखें इस तरह से। ये देखें जी, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। तो रियाज भाई से पूछते हैं कि इस पे कितना टाइम लगेगा। हाँ जी रियाज भाई, तकरीबन अभी 6 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छा, यानी कि टोटल 6 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो ब्रेड के स्नैक्स हैं। और जब आप इसको निकालेंगे ना, आपने प्लेट में टिश्यू रखना है, फिर उसके ऊपर आपने इसे रखना है। और इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं इसके अंदर कितना ऑयल चला गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो इसका जो ऑयल है ना वो फिर इसके अंदर नहीं जाता। चलिए जी, अब ये तैयार हो गए, अब इनको हम निकालेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है। तो रियाज भाई से पूछते हैं कि इस पे कितना टाइम लगेगा। हाँ जी रियाज भाई, तकरीबन अभी 6 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छा, यानी कि टोटल 6 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक हो गया। तो ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो ब्रेड के स्नैक्स हैं। और जब आप इसको निकालेंगे ना, आपने प्लेट में टिश्यू रखना है, फिर उसके ऊपर आपने इसे रखना है। और इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं इसके अंदर कितना ऑयल चला गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो इसका जो ऑयल है ना वो फिर इसके अंदर नहीं जाता। चलिए जी, अब ये तैयार हो गए, अब इनको हम निकालेंगे। चलिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलर आया है। ये आप देखें, चलें जी, ये देखें। तो ये देखें जी, आपके बहुत ही मज़ेदार जो ब्रेड के स्नैक्स हैं, ये देखें ज़रा, ये आप चेक करें जो भी रियाज भाई ने आपके लिए तैयार किए हैं, कितने टेस्टी हैं और क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है। और ये कितने टेस्टी है मैं खा के बताता हूँ। हाँ और ये है इसके साथ केचप, ये देखें, होए होए होए, फुल क्रिस्पी है ना, जबरदस्त लाजवाब टेस्ट है। सही बन गए, लाजवाब।
आप सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा ये जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। और वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम के अंदर जो इस तरह की रेसिपीज़ होती हैं ना वो बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये देखें ज़रा। हाँ तो रियाज भाई फिर क्या ख्याल है? हाँ तो रियाज भाई अब क्या ख्याल है? फिलहाल तो ये सारे मैं खाऊंगा। अच्छा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा और आप ये बार बार ट्राई करना पसंद करेंगे। तो चलें जी, इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए ज़रा रियाज साहब की तरफ किस तरह से मौजें लगी हुई हैं। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से बनाया खाना तो बनता ना। तो चलें जी, खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।